फोटोज एडिट करके ब्लैकमेल करना, उसको मेरे फोटोग्राफ्स भेजे। जो लोग मेरे डैड को पहचानते थे सारे के सारे, उनको तक वो फोटोग्राफ्स गए। रिकवरी एजेंट्स फोन हैक करते हैं, उसकी फोटोज को वल्गर मॉफ्ड इमेजेस बनाकर डेटिंग और फ्रेंडशिप स्कैम। सब कुछ एक सिंपल फ्रेंडली मैसेज से शुरू होता है, एक प्रोफाइल जो बिल्कुल रियल लगती है। हेलो अभी वो आपका ऑनलाइन का किसी के लड़की के संग आपने सेक्स किया है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया सर जी। वो वीडियो डालूं अगर आप फंसाया गया है तो? सर जी मुझे बचा लो सर जी, मैं मर जाऊंगा। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर सीबीआई का छोटा ऑफिसर प्रदीप सिंह ने स्काइप पर घरबंदी कर दी। ह्यूज ऐप से लोगों को 20 करोड़ का चूना लगाया। सिर्फ पिछले साल ही इंडियंस ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन स्कैम्स में गवा दिया। If you think you know how online scammers operate, think again. It takes the control of the computer and start telling him what is wrong with it. Tech support means technical support, but over here tech support means scam. और ज्यादातर लोगों को ये तक पता नहीं था कि उनको शिकार बनाया जा रहा है। आज के डिजिटल टाइम में ऑनलाइन स्कैम्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। हर एज ग्रुप, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, सैलरीड पीपल, बिजनेस ओनर्स और इवन सीनियर सिटीजन्स, सब लोग किसी न किसी फॉर्म में डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो में हम एकदम सीधा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। ऑनलाइन स्कैम्स कैसे प्लान होते हैं, डिजिटल अरेस्ट का सच क्या है, फेक पुलिस, फेक सीबीआई, फेक साइबर सेल कॉल्स कैसे पहचाने। आपका आधार कार्ड कहाँ है? जी वो तो अंदर रखा है। अपना आधार कार्ड लाइए, वेरीफाई करवाइए कैमरे में। हमें वेरीफाई करना है कि आप वो व्यक्ति हैं जिनके आधार कार्ड का मिसयूज होता है, कि आप वो व्यक्ति हैं जो किसी के आधार कार्ड का मिसयूज नहीं कर रहा। यूपीआई, ओएलएक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक फ्रॉड कैसे काम करता है, जॉब स्कैम्स, लोन स्कैम्स, डेटिंग स्कैम्स, क्रिप्टो स्कैम्स, प्रेगनेंसी जॉब स्कैम जैसा शॉकिंग ट्रैप कैसे फैल रहा है। That is the all India pregnant job scam. और सबसे इम्पोर्टेंट, स्कैम होने के बाद आपको तुरंत क्या करना चाहिए। बस आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि स्कैमर आपको मैनिपुलेट ना कर सके। इंडिया में इंटरनेट एक्सेस इतना फास्ट ग्रो हुआ है कि स्कैमर्स के लिए विक्टिम्स मिलना और आसान हो गया। साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट के हिसाब से डिजिटल फ्रॉड्स में पिछले कुछ सालों में 200% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये ग्रोथ सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से भी। स्कैमर्स 4 बेसिक इमोशंस को टारगेट करते हैं। ट्रस्ट, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। फियर, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। ग्रीड, 1000 इन्वेस्ट करो, 10,000 कमाओ। अर्जेंसी, अभी के अभी एक्शन लो। उनका पर्पस एक ही होता है, विक्टिम को सोचने का टाइम ना मिले। और जैसे ही विक्टिम रश में डिसीजन लेता है, स्कैमर का काम हो जाता है। इस सेक्शन में हम डिटेल में सबसे कॉमन स्कैम्स कवर करेंगे। लोन ऐप स्कैम, ये ज्यादातर इलीगल होते हैं। लोगों को 500 या 1000 रुपए का लोन देते हैं और फिर हरासमेंट शुरू कर देते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना, फोटोज एडिट करके ब्लैकमेल करना या हाई लेवल इंटरेस्ट में पैसा वसूलना और रोज धमकियां देना। उसको मेरे फोटोग्राफ्स भेजे। जो लोग मेरे डैड को पहचानते थे सारे के सारे, उनको तक वो फोटोग्राफ्स गए। मैंने कोशिश जरूर किया मरने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बच्ची है। मैं गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा, मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। अगस्त 2024, केरला के वेंगूर गांव की एक 31 साल की औरत, 2 बच्चों की मां, स्कूल फीस के लिए 34 लोन ऐप्स डाउनलोड करती है। ऐप्स उसकी गैलरी, आधार और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं। मिलते हैं सिर्फ 5 से 10,000 के लोन्स, पर इंटरेस्ट 300 से 500%। डेट ट्रैप बढ़ता जाता है। पेमेंट्स मिस होते ही रिकवरी एजेंट्स फोन हैक करते हैं, उसकी फोटोज को वल्गर मॉफ्ड इमेजेस बनाकर पाकिस्तान, श्रीलंका नंबर से धमकियां भेजते हैं। शर्म और डर से वो चुप रहती है। 20 अगस्त को लगातार हरासमेंट के बाद उसने सुसाइड कर ली। पुलिस को 100+ माइक्रो ट्रांजैक्शंस और लोकल लेंडर्स के रिकॉर्ड्स मिले। चार्जेस चीटिंग, इंटिमिडेशन, प्राइवेसी ब्रीच और अबेटमेंट टू सुसाइड के लगे। इसमें फ्रॉडस्टर्स आपको एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, पेमेंट रिसीव करने के लिए इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं पैसा रिसीव होगा, लेकिन अगर आप अप्रूव करते हो तो पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक स्कैम्स, आज के दौर में बहुत से यंगस्टर्स इन्फ्लुएंसर बनने के दौड़ में भाग रहे हैं और यही वीकनेस पकड़कर स्कैमर्स उन पर जाल बिछाते हैं। वेरीफाइड बैच के नाम पर स्कैमर 3000 रुपए दो,
ब्लू टिक दिला देंगे कहकर स्कैम कर देते हैं। बल्कि ब्लू टिक तो सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है, कोई एजेंट नहीं। फेक बिजनेस पेजेस बोलते हैं हमारी ब्रांड डील एक्सेप्ट करो, पहले एडवांस दो, पेमेंट जाते ही पेज गायब। स्कैमर मेटा सपोर्ट बनकर ओटीपी मांगता है, ओटीपी दिया तो तुरंत अकाउंट हैक्ड। आजकल डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया पर एक स्कैम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, डेटिंग और फ्रेंडशिप स्कैम। सब कुछ एक सिंपल फ्रेंडली मैसेज से शुरू होता है, एक प्रोफाइल जो बिल्कुल रियल लगती है, फिर धीरे धीरे ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं, गिफ्ट कस्टम्स ड्यूटी स्कैम, मनी हेल्प के बहाने और फिर इमोशनल ब्लैकमेल। कुछ केसेस में बात डार्क जोन तक पहुंचती है, अडल्ट चैट रिकॉर्डिंग और सेक्सटॉर्शन, जहां विक्टिम्स को धमकाकर पैसा निकलवाया जाता है। ये ऐसे करते हैं, मतलब फेसबुक पे या किसी और पे चैट कर लेते हैं, उससे चैट करके हाय हेलो कर लेते हैं, तो फिर जो सामने वाले बंदे को ऑन वीडियो कॉल करने का बोलते हैं, वीडियो कॉल सेक्स करने का, तो उसमें उसका वीडियो वगैरह बना के फिर उसको ब्लैकमेल कर देंगे। हर साल हजारों लोग इसमें फंस जाते हैं और अक्सर उन्हें पता भी नहीं होता कि दोस्ती सिर्फ एक सेटअप थी। वीडियो कॉल आई व्हाट्सएप पे, एक लड़की समझ आई, वो हाफ नेकेड थी, बाकी कपड़े उतार के जो है पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती है, तो मैंने फिर उसको दोबारा काट दिया। उसके बाद उसने जो है मैसेज करने शुरू की कि मैं ये आपका ये वायरल कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट डे दिल्ली से क्राइम ब्रांच से साइबर सेल एक डीसीपी करके फोन। नवंबर 2025, 42 साल के जगदीश सी एक डेटिंग ऐप पर मुलाकात होती है मेघना रेड्डी से। धीरे धीरे वो उसे इमोशनली जोड़ती है, अपने पिता के बारे में बताती है, उनकी तबीयत, और उसका एक सपना है कि कभी वो उनके नाम पर एक ओल्ड एज होम बनाना चाहती है, और इतना मैनिपुलेट करती है कि वो समझने लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। इसी इमोशनल कनेक्शन के बीच मेघना उन्हें एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताती है और वो प्यार में अपने आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर भरोसा कर लेते हैं। मेघना 5 या 6 नवंबर को जगदीश से 1,29,33,253 रुपए मल्टीपल अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर करवा लेती है। पैसे जाते ही मेघना गायब हो जाती है। 7 नवंबर को जगदीश एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। OLX मार्केट प्लेस स्कैम। OLX और मार्केट प्लेस पर एक कॉमन स्कैम चल रहा है। आप बाइक बेच रहे हो और बायर बोलता है मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, UPI से पेमेंट भेज रहा हो, फिर वो फेक QR कोड भेज देता है। आप स्कैन करते हो, पिन डालते हो और पैसा उल्टा आपके अकाउंट से कट जाता है। कई लोग फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स देखकर भी प्रोडक्ट दे देते हैं। फेक डिजिटल अरेस्ट स्कैम। पहले लोग वॉलेट चुराते थे, अब लोग आइडेंटिटी चुराते हैं, वो भी पुलिस बनकर। स्कैमर कॉल करके बोलता है साइबर पुलिस से बोल रहे हैं, आपका आधार इलीगल काम में मिला है, आप डिजिटल अरेस्ट में हो। फिर विक्टिम को वीडियो कॉल पर ले जाते हैं, पीछे फेक पुलिस स्टेशन, फेक यूनिफॉर्म्स, सिर्फ डरा कर पैसे निकलवाने के लिए। OTP, फंड्स वेरिफिकेशन, सब झूठ। बेंगलुरु की एक 57 साल की टेकी महिला को फेक CBI ऑफिसर ने एक नया जाल रचा। In Bengaluru, a woman fell victim to a digital arrest scam in what officials described as the largest digital arrest scam reported so far. A senior IT professional has allegedly lost around 32 crore rupees in a scam that spanned over 6 months, prompting the registration of a case. 15 सितंबर 2024 को DHL कुरियर के नाम से कॉल आया। पार्सल में ड्रग्स और पासपोर्ट्स का शक बताया। फिर CBI का झूठा ऑफिसर प्रदीप सिंह ने स्काइप पर घरबंदी कर दी, काम करते हुए भी कैमरा ऑन, धमकियां दी, पैसे RBI को भिजवा दिए। 6 महीने में 187 ट्रांजैक्शन से 31 करोड़ 83 लाख लूट लिए। अब पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन पैसे वापस मिलना मुश्किल है। जॉब स्कैम्स। काम की तलाश में लोग सपने लेकर ऑनलाइन आते हैं। स्कैमर्स ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग जॉब के नाम पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और इसी भरोसे को तोड़ने के लिए उन्होंने 3 डेडली ट्रैप्स बना रखे हैं। सबसे पहला ट्रैप, वर्क फ्रॉम होम। पहले 50-100 रुपए देकर ट्रस्ट बनाते हैं, फिर एक बड़ा टास्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट का बहाना। जब पैसा जाता है, स्कैमर्स भी गायब हो जाता है। दूसरा ट्रैप, फेक MNC ऑफर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। ये मैसेज हर जगह घूम रहा है। ऑफर लेटर भी प्रोफेशनल होता है, पर एंड में एक लाइन, वेरिफिकेशन फी लगेगी सर, और यही स्कैम कंप्लीट हो जाता है। तीसरा ट्रैप, अब्रॉड जॉब स्कैम। बिग सैलरी, बिग ड्रीम्स, पर वीजा प्रोसेसिंग के नाम पर 20 से 50 हजार लेकर डिसअपियर हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाके ही पता चलता है सब फेक था। ऑनलाइन वर्ल्ड में सबसे डेंजरस ट्रैप वो होता है
जो एक प्रॉमिस के जरिए स्टार्ट होता है। 500 इन्वेस्ट करो, 5000 कमाओ। बस यहीं से लोग सपने देखना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में प्रॉफिट रियल लगता है, अकाउंट बैलेंस बढ़ता हुआ दिखता है, विक्टिम को लगता है ये तो असली अर्निंग है। फिर स्कैम का असली फेज आता है, सर अब बिग इन्वेस्टमेंट करो तब रियल प्रॉफिट मिलेगा। लोग अपनी सेविंग्स डाल देते हैं और उसके कुछ घंटों बाद वेबसाइट बंद, आईडी लॉग आउट, नंबर अनरीचेबल। सब कुछ डिजिटल था और सब कुछ डिजिटल ही गायब हो गया। ओडिशा में एक बड़ा स्कैम। एक्स आर्मी जवान पार्थ सारथी दास ने ह्यूज ऐप से लोगों को 20 करोड़ का चूना लगाया। कटक के बडम्बड़ी वाले ने कहा 5,500 इन्वेस्ट करो, रोज 200 रुपए मिलेगा, वीडियो रेटिंग और न्यू मेंबर ज्वाइनिंग पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। शुरू में पैसे दिए, ट्रस्ट बनाया, लेकिन 15 अगस्त को 4,950 रुपए मेंटेनेंस फी मांगी। 19 अगस्त को ऐप बंद करके भाग गया। 28 अगस्त को मिर्जा आदिल बेग की कंप्लेंट पे जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 200 लोगों ने 33 लाख गवाया। साइबर पुलिस ने अरेस्ट किया, 2.5 लाख बैंक फ्रीज, 68,000 कैश सीज। अब साथियों की तलाश में है। स्कैमर्स को पकड़ना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पर काम करते हैं। हर स्कैम, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, जॉब स्कैम या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इन्हीं कुछ सिंपल ट्रिक से चलता है। अर्जेंसी, अभी एक्शन लो। स्कैमर का पहला स्टेप होता है प्रेशर क्रिएट करना। आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट करना होगा। जब आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, आप गलत डिसीजन लेने के लिए फोर्स हो जाते हैं। यही उनका पहला ट्रैप होता है। और दूसरा फियर, आपके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड है। लोगों को डराकर उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। स्कैमर्स इलीगल एक्टिविटी का नाम लेते हैं, आधार मिसयूज का क्लेम करते हैं या साइबर पुलिस का थ्रेट देते हैं। फियर एक इंस्टेंट पैनिक क्रिएट करता है और पैनिक में लोग इंस्ट्रक्शंस बिना वेरीफाई किए फॉलो कर लेते हैं। और तीसरा ग्रीड, 1,000 इन्वेस्ट करो, 10,000 कमाओ। हाई रिटर्न ऑफर्स ऑलमोस्ट सभी स्कैम्स की बैकबोन है। ये पोंजी स्कीम्स शुरुआत में थोड़े पैसे दिखाकर अपना ट्रस्ट बढ़ाती है, फिर एक बिग इन्वेस्टमेंट के बाद प्लेटफॉर्म, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट सब गायब। स्कैमर्स जानते हैं इजी मनी का आइडिया लोगों को लॉजिकल थिंकिंग से दूर कर देता है। और चौथा अथॉरिटी, फेक आइडेंटिटीज का पावर। स्कैमर्स सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं अथॉरिटी के इल्यूजन पर। वो पुलिस, CBI, बैंक मैनेजर, RBI ऑफिसर या इवन कुरियर ऑफिसर बन जाते हैं। फेक ID कार्ड्स, फेक ऑफिस बैकग्राउंड्स और कॉन्फिडेंट टोन। देखिए, ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? ये सब सिर्फ एक पर्पस के लिए, ट्रस्ट बढ़ाना। और जब विक्टिम इन ऑफिशियल्स की बात मानने लगता है तो इन स्कैमर्स का काम आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी को बताना मत। ये टेक्निक विक्टिम को आइसोलेट कर देती है। किसी को बताओगे तो इंक्वायरी खराब हो जाएगी। ये सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है। रियल पुलिस कभी ऐसा नहीं कहती, पर विक्टिम को लगता है कि वो सीरियस लीगल मैटर में फंस गया है, इसीलिए वो फैमिली, फ्रेंड्स, बैंक किसी से हेल्प नहीं लेता और स्कैमर को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज के डिजिटल स्कैम्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर उनके रेड फ्लैग्स हमेशा सिंपल होते हैं। अगर आप इन साइंस को जान लो तो स्कैम शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। अननोन नंबर, स्पेशली व्हाट्सएप कॉल्स। रियल पुलिस, बैंक्स, CBI कभी भी व्हाट्सएप या रैंडम नंबर से कॉल नहीं करते। अगर कोई ऑफिशियल इंक्वायरी व्हाट्सएप पर स्टार्ट हो रही है तो वो ऑलमोस्ट पक्का स्कैम है। फेक लोगो, फेक बैकग्राउंड, फेक ID, वीडियो कॉल्स पर दिखाया गया ऑफिस, यूनिफॉर्म, ID कार्ड, ये सब इजीली फेक बनाया जा सकता है। ब्लरी लोगो, ऑड बैकग्राउंड या पूरली डिजाइंड ID, ये क्लियर वार्निंग साइन होते हैं। मनी ट्रांसफर का प्रेशर, स्कैमर का मेन टैक्टिक होता है अर्जेंसी। अभी पेमेंट करो, वेरिफिकेशन चार्ज दो, फंड्स फ्रीज हो जाएंगे। रियल अथॉरिटीज कभी पैसा नहीं मांगती। पार्सल रिलेटेड एलिगेशंस, आपके नाम पे पार्सल पकड़ा गया जिसमें ड्रग्स या कार्ड्स मिले। अगर आपने पार्सल भेजा ही नहीं हो और फिर भी आपको ऐसी एलिगेशन आ रही हो तो समझ लेना ये 100% स्कैम है। सस्पिशियस पेमेंट लिंक्स, फेक साइट्स प्रोफेशनल दिख सकती है पर उनके URLs अजीब होते हैं। .com/safe, .net
.net/verify.net security। ऐसे लिंक्स कभी क्लिक मत करो। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, फ्री गिफ्ट्स, फ्री जॉब, ये इंटरनेट के सबसे ऑब्वियस रेड फ्लैग्स हैं। रियल कंपनीज बिना रीजन के पैसा, गिफ्ट या जॉब नहीं देती। आखिर में एक सिंपल लॉजिक काफी है, जहां कॉल, लिंक या ऑफर नॉर्मल से ज्यादा अर्जेंट, सीक्रेटिव या अनरियलिस्टिक लगे, वहां स्कैम का प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होता है। हाल ही में एक अजीबोगरीब स्कैम दिखने में आया, प्रेगनेंसी जॉब स्कैम। जो भी इन्हें प्रेग्नेंट करेगा ये 10 लाख रुपए देंगे, 2-2 हज़ार रुपए की गलती है गाइस। तो ये स्कैम एक इमोशनल ट्रैप पर काम करता है। स्कैमर्स एक फेक जॉब या पर्सनल रिक्वेस्ट दिखाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी के लिए पार्टनर चाहिए और बदले में वो लाखों रुपए देंगे। पहले ये एक जोक लगता है, लेकिन जब विक्टिम क्यूरियोसिटी, शेम या ग्रीड में आ जाता है, फ्रॉडस्टर्स अपना गेम शुरू कर देते हैं। पुणे में एक 44 साल का कॉन्ट्रैक्टर ऑनलाइन एक एड देखता है। एक औरत लिखती है, आई वॉन्ट अ मैन हु विल मेक मी अ मदर, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगी। कि पुणे के एक 44 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर पांडुरंग गोपाल चौहान, इनके साथ 11 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई है। तुम मुझे प्रेग्नेंट करो, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगी। फिर शुरू होती है डिसेप्शन की कहानी। स्कैमर ने उसे रजिस्ट्रेशन फीस, आईडी कार्ड बनवाने का चार्ज, वेरिफिकेशन अमाउंट, जीएसटी, टीडीएस और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर बार बार पैसे मांगना शुरू कर दिए और वो आदमी हर बार भरोसा करता गया। सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक उसने यूपीआई और आईएमपीएस के थ्रू 100 से ज्यादा छोटी छोटी पेमेंट्स की, जिसका टोटल 11 लाख रुपए तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछने शुरू किए तो फ्रॉडस्टर्स ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तब जाके उसे पता चला कि ये सब कहानी सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैम था। वो सीधा बनर पुलिस स्टेशन पहुंचा और एफआईआर दर्ज करवाई। अब पुलिस डिजिटल पताओं और बैंक अकाउंट्स की तत्काल जांच कर रही है। अगर स्कैम हो चुका है तो पहला काम घबराना नहीं। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सीधे प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बैंक को कॉल करके अपना अकाउंट फ्रीज करवा दें, इससे फर्दर ट्रांजैक्शंस रुक जाती है। दूसरा, साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करें, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड क्रिएट करता है और केस ट्रेसिंग में मदद देता है। तीसरा, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लॉन्च करें, इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जरूरी होता है। चौथा, जो भी एविडेंस आपके पास है, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, कॉल लॉग्स, सब प्रॉपरली सेव करके रखें। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करें, पैसा मत दें। ज्यादातर सेक्सटॉर्शन केसेस फेक होते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट ऐसे केसेस में सपोर्ट करता है। ये स्टेप्स को फॉलो करके आप सिचुएशन को वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना नहीं है। असली सेफ्टी अवेयरनेस से आती है। स्कैमर्स टेक्नोलॉजी से कम और अपनी साइकोलॉजी से ज्यादा खेलते हैं, इसीलिए कुछ सिंपल हैबिट्स आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्कैम से बचा सकते हैं। अगर आप काम रहते हैं, हर बात को वेरीफाई करते हैं, कभी ओटीपी शेयर नहीं करते और किसी पेमेंट के प्रेशर में नहीं आते, तो 90% स्कैम्स आपके पास तक भी नहीं पहुंचते। डिजिटल वर्ल्ड का एक सीधा रूल है, स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर। स्कैमर्स का गेम वही खत्म हो जाता है जहां आप सोचना शुरू कर देते हो। थैंक यू।